गरीब का प्लास्टिक बॉटल ड्रोन। एक गांव में सिकंदर नाम का व्यक्ति रहता था। वो एक धनवान का बेटा था। वो एक जुए के अड्डे को चलाता था। लोग वहां आते थे, शराब पीकर, ताश खेलकर पैसे लुटाकर जाते थे। उसी गांव में जितेंद्र नाम का एक व्यक्ति कबाड़ी का काम करते हुए पुराने वस्तुओं को उठाकर उन्हें बेचकर पैसे कमाता था। बाद में उन पैसों के साथ शराब पीकर, जुआ खेलकर, सब कुछ लुटाकर घर लौटता था। इसी बात पर उसकी पत्नी ज्योति उसके साथ लड़ती तो वो ज्योति को बहुत मारता था। उनका बेटा बबलू ये सब कुछ देखकर बहुत दुखी होता था। बबलू उसके पिताजी जो पुराने खिलौने लाते थे उन्हें ठीक करके उनके साथ खेलता रहता था। इसी तरह एक बार उसने उसके पिताजी के लाए हुए प्लास्टिक बोतलों का एक ड्रोन बनाया और उसे हवा में उड़ाया। एक बार गांव की सारी औरतें सिकंदर के क्लब के पास आईं और उससे झगड़ने लगीं। ए सिकंदर, तुम्हारे क्लब के कारण हम सबके पति तुम्हारे क्लब में आकर सारे पैसे उड़ा देते हैं और घर 1 रुपया भी नहीं लाते। हम बहुत परेशान हैं। ये ठीक नहीं हो रहा। चुपचाप इस क्लब को इस गांव से हटा दो। हेलो, ज्यादा बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्लब यहाँ से नहीं हटेगा। तुम सब अपने अपने पतियों को काबू में नहीं रख सकते और मुझे आके धौंस देते हो। अब जाओ यहाँ से, नहीं तो आप सबको मार पड़ेगी। मैं औरतों का लिहाज नहीं करता। कहकर उसने हाथ उठाया। ये सुनकर बबलू बहुत दुखी हुआ। उस गांव में एक नया एसआई ट्रांसफर होकर आया। उसका नाम था रंजीत कुमार। उसने उस गांव के सारे फाइल्स देखे। बाद में उसने पुलिस के साथ क्लब में रेड किया। जो लोग जुआ खेल रहे थे वो सब वहां से भाग गए। क्यों रे सिकंदर, क्या तुम नहीं जानते कि क्लब चलाने के लिए परमिट का होना जरूरी है? बिना परमिट के तुम क्लब चला रहे हो, तुम्हें गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए। लेकिन इस बार छोड़ रहा हूँ। जाओ जाओ, माफ कर दिया। दोबारा ऐसी हरकत की तो खाल उधेड़ दूंगा। कहकर उसे वार्निंग दिया। बाद में गांव की सभी औरतों ने एसआई को हार पहनाया और उसका सम्मान किया। सिकंदर एक दिन, बाप रे, सुना है कि ये एसआई बहुत सख्त आदमी है। बिना इसकी जानकारी के दोबारा से जुआ खाना मुझे खोलना होगा, यूं सोचा। फिर उसने गांव के बाहर खुले मैदान में टेबल और कुर्सियां डालकर जुआ खाना चलाने लगा। वहीं पर शराब भी सप्लाई करने लगा। एक व्यक्ति को दूर सड़क के पास पेड़ पर बिठा दिया। अगर वो पुलिस को आते हुए देख लेता तो एक बड़े से रॉकेट को जलाकर छोड़ देता। उस रॉकेट को देखकर जुए खेलने वाले टेबल कुर्सियों को लेकर वहां से भाग जाते। जब पुलिस आकर देखती उन्हें वहां कुछ ना मिलता। जितेंद्र भी वहीं पर जाकर शराब पीकर जुआ खेलकर पैसे लुटाने लगा। सिकंदर खूब पैसे कमाने लगा। एक दिन ज्योति घर पर बबलू से, बेटा, मुझे शक है कि फिर से तुम्हारे पिताजी कहीं जुआ खेल रहे हैं, क्योंकि क्लब के बंद होने के बाद कुछ दिनों तक घर पर पैसे लाते थे, लेकिन अब फिर से शराब पीने लगे हैं। समझ में नहीं आता क्या करूं। कहकर दुखी हो रही थी। तब बबलू अपना ड्रोन लेकर तुरंत पुलिस स्टेशन गया। सर, मुझे शक है कि उस सिकंदर ने फिर से जुआ खाना चलाना शुरू कर दिया है। वो कहाँ है, इसे पता लगाने का प्लान मेरे पास है। आप एक बार अपना स्मार्टफोन मुझे दीजिए ना सर। फिर अपने ड्रोन को एसआई के स्मार्टफोन के साथ लॉक किया। ड्रोन को हवा में उड़ाकर पुलिस उस ड्रोन का पीछा करने लगी। वो ड्रोन पेड़ पर बैठे उस व्यक्ति के ऊपर, जुआ खेल रहे जुआरियों के ऊपर और उनको बढ़ावा देने वाले सिकंदर के ऊपर मंडराने लगी। ये सब स्मार्टफोन ने रिकॉर्ड कर लिया। बाद में बबलू ने ड्रोन को नीचे उतारा। स्मार्टफोन में रिकॉर्ड हुए वीडियो को सबने देखा। मैंने कहा था ना सर, उस सिकंदर ने जुआ खाना चलाना बंद नहीं किया। लगता है कि वो गांव के उत्तर दिशा में है। यदि हम उसके पास गए तो पेड़ में बैठा वो व्यक्ति रॉकेट छोड़ेगा और सब चौकन्ने हो जाएंगे। इसलिए हमें उनके पास दूसरे दिशा से जाना होगा। शाबाश बबलू, तुम बहुत होशियार हो। चलो धावा बोलते हैं।
इस तरह पुलिस जुआरियों के पास गई। पुलिस को देखकर सब वहां से भाग गए। सिकंदर पुलिस के हाथ लग गया। पुलिस ने सिकंदर को खूब मारा, उसे जेल में डाल दिया। बाद में पुलिस ने बबलू का सम्मान किया। स्ट्रॉ रूफ शेल्टर। किरल नाम के गांव में राजा सिंह नाम का प्रेसिडेंट हुआ करता था। वो बहुत भ्रष्ट प्रेसिडेंट था। सरकार लोगों के लिए कुछ भी मंजूरी देते तो वो उसे लोगों तक नहीं पहुंचाता था। जब ये चल रहा था, एक दिन प्रेसिडेंट के पास एक ऑफिसर आया। अब प्रेसिडेंट से ऑफिसर, सर, लोगों को सरकार ने जो वक्त दिया था वो टाइम आ गया है। अब एक ने भी घर नहीं बनाया। ऐसा ही रहा तो जो जमीन मिला हमें वो वापस चला जाएगा। जाकर उनसे बात करूं क्या? क्यों फिक्र कर रहे हो रे? अभी मैंने वो बात उन्हें बताया ही नहीं ना। अगर बताया होता तो अब तक आधे से ज्यादा घर बन भी गए होते। सर, कल अगर उन्हें पता चल गया और वो हमारे खिलाफ हो गए तो हमें प्रॉब्लम होगी ना। अब उन्हें कौन बोलेगा रे? या तो तुम बोलोगे या मैं। तुम्हें एक बात समझ नहीं आ रही है, यहाँ सबको कुछ ना कुछ जरूरत है। अगर उनकी वो जरूरत पूरे हो गए तो हम याद नहीं रहेंगे। इसीलिए इन लोगों की भूख कभी नहीं मिटनी चाहिए। हमेशा ये भूखे ही रहना चाहिए, तभी हम इन्हें याद आएंगे। तब ऑफिसर वहाँ से चले गया। उस गांव में लोकेश नाम का जर्नलिस्ट आया। अब उस गांव के कुछ गरीब लोगों से वो मिला। अब उनसे लोकेश, देखिए, एक हफ्ते का ही समय बाकी है। अब तक सरकार ने दिए जगह पर आप लोगों ने क्यों घर नहीं बनाए? ऐसा ही रहा तो ये जगह फिर से ले लिया जाएगा। तब कपाड़िया नाम का एक आदमी, वो क्या भाई, हमें तो किसी ने घर बनाने के लिए नहीं कहा ना। वो प्रेसिडेंट से पूछे तो उन्होंने कहा कि जगह तो आ गई, लेकिन कोई दस्तखत का इंतजार कर रहे हैं। वो आते ही बांट देंगे कहा। हमने कभी नहीं सोचा कि वो ऐसे धोखा देगा। इतने में एक महिला, वो प्रेसिडेंट कहीं का बहुत लालची है, वो ऐसा ही कुछ करेगा, ये मुझे पहले से ही अंदाजा था। चलिए चलकर उसकी खबर लेते हैं। देखिए, अब झगड़ा करने का समय नहीं है, अपनी होशियारी दिखाने का समय है। सरकार ने जो जगह दी है उसमें कोई ना कोई घर होना चाहिए। वो जितना जल्दी बनाओगे उतना अच्छा है। एक और बात, तुम्हें धोखा देने वाले के मुंह पर तमाचा मारे वैसे कल तक उस जगह पर आपका घर होना चाहिए। कहकर चले गया। अगले दिन खाली जगह पर जब लोग खड़े थे तब वहाँ एक बैम्बू व्यापारी भुवन आया। अब वहाँ मौजूद लोगों से भुवन, ये क्या पहले ही समय नहीं बचा है तो ऐसे ही सब खड़े होकर क्या देख रहे हैं? कुछ तो अपनी अपनी जगह पर बना लो। मैं तो स्ट्रॉ रूफ शेल्टर बना रहा हूँ। कहकर अपने आदमियों के साथ मिलकर कुछ ही घंटों में वहाँ मौजूद बैम्बू से एक स्ट्रॉ रूफ शेल्टर बना दिया। वो देखकर कपाड़िया, रे भुवन, आवेश में आकर बैम्बू से बना दिए होंगे, फिर वो ऊपरी अधिकारी वगैरह आकर कहीं कोई समस्या ना खड़ी कर दे। क्यों खड़ा करेंगे भाई, हम गरीब हैं, हमें जगह मिली है। बस उसने कुछ बनाने के लिए बोले, अब हमारी औकात के हिसाब से हम यही बना सकते हैं, उसमें क्या गलत बात है? अब वहाँ आया लोकेश, बहुत अच्छी बात बोले भुवन। वही नहीं, तुम्हारा स्ट्रॉ रूफ शेल्टर है भी बहुत अच्छा। तुम लोग भी ऐसा कुछ बनाओ, तब अधिकारी आकर क्या बोलेंगे देखते हैं। मेरे पास बहुत सारे बैम्बू हैं, आप सब हाथ बढ़ाओ तो हम आज सारे घर बना लेंगे। तब सब मिलकर बैम्बू लाकर भुवन की मदद से स्ट्रॉ रूफ शेल्टर बना दिए। अगले दिन ये बात जानकर नाराज होकर प्रेसिडेंट वहाँ आया। अब कपाड़िया से प्रेसिडेंट, अरे तुमसे किसने ये शटर्स बनाने को कहा रे? सब अपनी जगह अपने हिसाब से सोच लिए। इस गांव का प्रेसिडेंट है, उसे बताना होगा। ये बुद्धि भी नहीं है तुम लोगों को। हमारे प्रेसिडेंट को ही बुद्धि नहीं है ना जी, इसीलिए उसे ये बात नहीं बताए। क्या रे, बहुत जबान चला रहे हो? किसी को घर नहीं चाहिए? देखिए, कुछ भी हो, मैं साइन करूँ तो ही तुम्हारे हाथ आएगा। जबान संभाल के बात करो, मैं ही इस गांव का प्रेसिडेंट हूँ। इसीलिए तो जी हम सब मिलकर एक निर्णय लिए, वो ये है कि तुम्हें प्रेसिडेंट की नौकरी से निकालने का सोच रहे हैं। हाँ, इतने बड़े हो गए हो क्या? रे रुको रे, अभी मेरे आदमियों को बुलाकर तुम्हारे शेल्टर को तोड़कर तुम्हें बेघर कर दूंगा। मेरा ताकत दिखाऊंगा। इससे वे लोग बहुत गुस्सा होकर प्रेसिडेंट को उसके आदमियों को खूब मारे। फिर अगले दिन सब मिलकर प्रेसिडेंट से जबरदस्ती इस्तीफा दिलवा दिए। उसके बाद उनकी इतनी मदद करने वाले जर्नलिस्ट को सब मिलकर सरपंच बनाए।